ये भी एक हकीकत है। बम गिराने वाला जाहिल है क्या? बनाने वाला जाहिल है? सब चोर डकैत बदमाश ये सब क्या है? एक से एक धुरंधर पढ़े लिखे हैं। और ये कभी कभी अखबारात में पढ़ते कि डीएम पकड़ा गया, एसपी घोटाले में पकड़ा गया, फलाना कर्मचारी घोटाले में पकड़ा गया। वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्रीधारी हैं, इंजीनियर हैं। एक दस्तखत किया, 1 लाख 5 लाख 10 लाख बेच दिया। डॉक्टर्स जाहिल होते हैं, एमबीबीएस की डिग्री लेने वाले जाहिल हैं, पढ़े लिखे हैं साहब। एफआरसीएस वाले, एमडी वाले पढ़े लिखे हैं, मगर झूठ बोलते भाई। पेशाब के नाम पे पैसा, पखाना के नाम पे पैसा, झूठ के नाम पे पैसा, बेट के नाम पे पैसा, जुल्म करते लोगों पे। चूंकि वो सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बेशतर लोग, चाहे इलाका जिनका हो, यहाँ हो रहा है ऐसा। तो अगर तालीम ही समस्या का समाधान हो, मसले का हल हो, तो फिर ये एमबीबीएस की डिग्री लेने वाले झूठ क्यों बोलते हैं? फिर ये इंजीनियरिंग करने वाले चोरी क्यों करते हैं? फिर ये आईएएस ऑफिसर, इनका नाम बदनवानी की फहरिस्त में क्यों आता है? ये इस बात के लिए सबूत है कि तालीम ही समस्या का समाधान नहीं है। तालीम के साथ साथ एक और शोबे पे हमें काम करना है, तरबियत। वही तरबियत की कमी रहती है जिसकी वजह से बच्चे चोरी करते, बच्चे बेईमान बनते। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। चूंकि मैं स्कूल का एक छोटा सा उस्ताद हूँ, मैंने अपने माशरे की बच्चियों को खासतौर पर मैंने देखा है कि हमारे माशरे में हमारी बच्चियां स्कूल आती तो है, मगर स्कूल आने के बाद रास्ते में कहाँ कहाँ रुकती है, ये तरबियत की बुनियाद पे। उनके वालिदैन की निगाह इतनी सख्त नहीं है, वो सिर्फ एक साइकिल खरीद के दिया, स्कूल भेज दिया, मोबाइल दिया, बैग में रखी, स्कूल चली गई, किताब की फीस उनके वालिदैन ने दे दी, चले गए बच्चे स्कूल। अब साहब ये सारे पैसे खर्च, साइकिल आप दे रहे हैं, तो तरबियत कौन देगा? आज से 25 दिन पहले मुजफ्फरनगर से खबर आई, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो आप यूट्यूब से पूछने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आप मुसलमान हैं और ईमान के 1 करोड़ हिस्से में से अगर एक हिस्सा भी आपके पास है, तो आप उस वीडियो को देखकर बर्दाश्त नहीं करेंगे। 50 लड़कियों को दूसरे लड़कों के साथ होटल में पुलिस ने पकड़ा, और वो सारी 50 लड़कियों में से 49 लड़कियां सिर्फ मुसलमानों की। कितनी गिरीवी बात है। उस कौम की बच्चियां थी जिस कौम का बुनियादी पैगाम ही हया है। बगैर हया के जिस कौम ने दुनिया को बताया कि हमारा ईमान कंप्लीट नहीं हो सकता, उस मुआशरे की शहजादी दूसरे मुआशरे के शहजादों के साथ रंगरेलियां मना रही है, स्कूल के नाम पर, कॉलेज के नाम पर। कहां गई आपकी अक्लें, कहां मारी गई, कहां बदहोश हो गया? किनके बच्चे, किनकी बच्चियां हैं ये? 5000 रुपया महीना आप खर्च करते उनके पीछे, स्कूल्स और कॉलेजेस का इंतखाब आप करते, ट्यूशन का इंतखाब आप करते, बेटियां क्या बनेंगी ये आप फैसला करते। तो ये कौन फैसला करेगा कि बेटी किधर से जाएगी? ये कौन सोचेगा बेटी किधर से आएगी? ये कौन सोचेगा बेटी कहां जाती है? ये कौन इस पर निगाह दौड़ाएगा बेटी क्या करती है? उनका मोबाइल कौन चेक करेगा? उनका मोबाइल कौन चेक करके ये जानने की कोशिश करेगा कि बेटी किससे बात कर रही है? आप आजाद कर दिया अपनी बेटियों को, हमने आजाद छोड़ दिया अपने माहौल में अपनी बच्चियों को, जिसके नतीजे में 50 बदतमीज बच्चियों में 49 बच्चियां सिर्फ हमारी हो रही है। खुदा की कसम मुसलमानों, सिर्फ पढ़ना आपके लिए, आपके बच्चों के लिए जरूरी नहीं और कामयाबी की पहचान नहीं है। पढ़ाइए, पढ़ाने के साथ साथ आपको निगहदाश्त करनी होगी, आपको निगरानी करनी होगी, आपको रहबरी करनी होगी। आप बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। स्कूल और मदरसों के टीचर्स और असातिज़ा उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, घर के गार्जियन जिम्मेदार है। आपने मोबाइल दे दिया 8th में पढ़ने वाली बच्ची को, 10th में पढ़ने वाली बेटियां बगैर मोबाइल की स्कूल नहीं जा रही है। किसने मोबाइल खरीद कर दिया साहब? अगर आपने नहीं दिया तो किसी ने तो दिया है। अगर दूसरों ने दिया तो फिर आपको मालूम क्यों नहीं कि आपकी बेटी के पास मोबाइल है? अगर मालूम है कि मोबाइल है तो आपने क्यों नहीं पूछा कि बेटी मोबाइल क्यों लियो? अगर आपने खुद दिया है तालीम की तकमील के लिए, तो मैं समझता हूं कि तालीम की तकमील का काम, तकमील तालीम का काम सिर्फ 2-4 दिन उससे वो करती है। उसके बाद उसका अपना निजी फेसबुक अकाउंट होता है, व्हाट्सएप अकाउंट खोलती है, फिर रील्स बनाती है। फिर नतीजा क्या निकलता है? यूट्यूब से ऑनलाइन तालीम पाने के नाम पर जिस बेटी ने आपसे मोबाइल का मुतालबा किया था, 5 दिन के बाद 10-10 फ्रेंड्स उनके हो जाते हैं। ये सब कौन गौर करेगा इस पे? ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि घर की सारी महिलाओं को, औरतों को मालूम है कि उस घर की छोटी छोटी बच्चियों के पास मोबाइल है, मगर बात दबा देती है। माँ बात को दबा देती है, खासतौर पर माँ दबा देती है कि अभी हंगामा होने लगेगा,
अभी हंगामा होने लगेगा। इसी इंतजार में आजादी का एक ऐसा गलत तस्वुर उस बच्ची के दिमाग में बैठ जाता है कि जिस बाप ने उसे आजाद कर दिया, उनके लिए कपड़ों के इंतखाब में आजादी, तालीम में आजादी, ट्यूशन में आजादी, पैसे में आजादी, मोबाइल की दुनिया में आजादी, इस आजादी का एक तस्वुर उनके दिमाग में बैठता है। 18 से 20 साल के बाद वही बेटी जिसको बाप डिग्री लेने के लिए कॉलेजेस भेजा था, कॉलेज से डिग्री लेके आती तो है, मगर सिर्फ डिग्री लेके नहीं आती, अपने साथ अपने एक फ्रेंड को लाकर अपने बाप से कहती है, अब्बा यही मेरा सपनों का शहजादा है, इसी से मैं शादी चाहती हूँ, इसी से निकाह चाहती हूँ। अब्बा आप राजी होते हैं या नहीं, आप बताइए। मैं मशवरा नहीं मांगती, मैं सिर्फ जानकारी आपको देने आई हूँ। अगर आप राजी हो तो ठीक है, वरना मैं कचहरी जाती हूँ, क्योंकि मैं आजाद हूँ, मैं 18 साल को क्रॉस कर चुकी हूँ, मेरा यह शौहर है, आपको शादी दिलानी होगी, नहीं दिलाते तो मैं घर से जाऊंगी। अब ये सारी बातें हमारे माशरे में होती, और अब हिंदुस्तान लेवल में कसरत से आज हमारी बच्चियां मजहब छोड़कर दूसरे मजहब के मानने वालों से शादी करती, और उस शादी के बाद एक ऐसा गलत माहौल हमारे समाज में फैलता कि हमारे उलमा बताते भी उनकी जबान कांपती है। मैं मानता हूं कि आपकी बच्चियां नहीं गई हैं, मैं बताऊं रिपोर्ट आपको, बताऊं रिपोर्ट। एक हफ्ता पहले एक बड़े आलिम ने सिर्फ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की एक खबर दी। वो मिसबाई आलिम बेचारे रिपोर्टर है, उन्होंने बताया कि हजरत मेरी जानकारी में एक महीने में 35 बच्चियों ने अपने मजहब को त्याग देकर दूसरे मजहब के शहजादे को गले लगा लिया। बचाएगा जलसा हमारा? कौन उसके ईमान की हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल करेगा? कैसा माहौल हमने बनाया? क्यों नहीं अपनी बच्चियों को हमने दीन सिखाया? क्यों नहीं उसे हमें कंट्रोल हमने किया? ये चंद पैसों की नौकरी पाने वाली सनत के हुस्न याबी की लालच में हमने अपनी बच्चियों को कॉलेजेस भेज तो दिया, मगर ये कभी नहीं सोचा कि 10-20 हजार रुपया महीना मेरी बेटी जॉब के नाम पे कमा तो लेगी, मगर उस पैसे के कमाने के पीछे मुमकिन है हमारी बेटी अपनी इज्जत बेच दे। अगर आप गार्जियन हैं, बहुत बड़े हाजी हैं, अगर आपकी बेटी इस तरह के कमाल उठाई है तो कल मैदान मेशर में रब आपकी नमाज, आपके हज, आपकी ज़कात, सब कुछ आपके चेहरे पे मार देगा। नबी ने क्या फरमाया? कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइया। तेरे समाज का हर व्यक्ति, हर शख्स अपने समाज के लिए मॉनिटर है, निगरान है, रहबर है। इसलिए इस रहबरी की जिम्मेदारी को आपको कबूल करना होगा। आपने चश्मपोशी की, आपने सुस्ती का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में ये माशरे में बच्चों के ईमान के साथ जो खिलवाड़ हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अल्लाह के वास्ते मैं अपनी बेटियों से गुजारिश करूंगा, मेरी बेटियों, ये आखिरी पैगाम आपके लिए, वक्त बहुत हो चला है, तुम भी थोड़ी अक्ल पैदा करो। तुम इस्लाम की शहजादी हो, और ये 2-4-5 बात करने वाले लड़के दिल दे देंगे, जान दे देंगे, तेरे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब खोखले जुमले होते हैं। कोई जान नहीं देने वाला किसी के लिए। ये सिर्फ आपके जिस्म के पुजारी ये लोग, ये 2-4 जुमले बोलकर आपको भड़काना चाहते हैं, आपके नाजुक दिल को अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं। और एक बताओ, एक फार्मूला, अगर आपको मालूम है या किसी ने कहा भी है कि वो लड़का आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तो आप एक दिन इस्लामपुर से के बहाने से आप मुझसे कहिए कि मैं इस्लामपुर मेडिकल कॉलेज, जहाँ भी अगल बगल में किशनगंज मेडिकल कॉलेज से मैं आ रही हूँ, डॉक्टर ने मेरी दोनों किडनी को फेल बताया। अब उनसे कहिए, मैसेज कीजिए उनको व्हाट्सएप पे कि उसने मेरी दोनों किडनियों को फेल बता दिया। बोला कि अब तेरी किडनी काम नहीं आएगी, अगर जिंदा रहना है तो एक किडनी तो कम से कम चाहिए, तो किसी से ले लो। तो आप उस लड़के से कहिए जिसने आपसे कहा था कि जान देने वाला है, वो कहिए मुझे जान नहीं चाहिए, अब्बा पंजाब में है, भैया दिल्ली में है, मुझे तुम एक किडनी दे दो, ताकि उस एक किडनी से मैं भी जिंदा रह जाऊं, तुम भी जिंदा रहना। वो तुरंत आपका नंबर ब्लॉक मारेगा, बोलेगा अरे ये तो वाकई जान लेके छोड़ेगी, उसके बाद गांव से गुजरना बंद कर देगा। इसलिए कोई आपसे सच्ची मोहब्बत नहीं करता सिवाय आपके वालिदैन से। इस धरती पर अगर सबसे बड़ा आशिक एक बेटी का कोई है, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, तो वो सिर्फ आपका बाप है या आपका भाई है। वाकई आपकी किडनी खराब हो जाए, इलाज के पैसे आपके बाप के पास ना हो, मुखिया, सरपंच, विधायक और वो साहब क्या बोलते हैं प्रधान वगैरह के दरवाजे पर भीख मांगकर भी आपका बाप हत्तल मकदूर कोशिश करेगा, उनकी कोशिश रहेगी कि कहीं से भी हो बेटी का इलाज कराकर उनको किडनी दिलाकर उनकी जान बचाई जा सके।
इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप ये सब फोन फान की दुनिया से अलग हो जाओ, आप इस्लाम की शहजादी हो, इस्लाम के कवानीन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये सारे पैगामात थे। अभी से 17 तारीख को एक मीटिंग मैंने बुलाने की कोशिश की थी, गुजारिश की थी। हमारे तमाम सीमांचल के उलमा जिनको वक्त था वो लोग गए। हमारी मीटिंग की सदारत की मुकम्मल जिम्मेदारी हुजूर क़िबला मुफ्ती साहब के हवाले थी। हज़रत की सदारत में चंद फैसले लिए गए थे। मेरी कोशिश है कि आने वाले 1-2 महीने में सीमांचल के जलसों में मेरी शमूलियत हो, वहाँ जाकर अवाम को मैं बता सकूं, आपको बता सकूं कि फ़ैसले क्या लिए गए थे, और उसी फैसले की रोशनी में हमें जलसा करना है। आखिरी बात है, सबसे बड़ा फैसला यही लिया गया था कि जलसा कराने के लिए किसी भी उचक्के पुचक्के की बात नहीं मानी जाएगी। अजीब व गरीब माहौल आ गया है, कोई भी जलसा करा ले रहा है और किसी को भी बुला ले रहा है। मुफ्ती साहब की सदारत में नाम आता है, इनको पता ही नहीं है। शाम को कहता है हजरत चलिए। अब बताइए कि जिस स्टेज पर कोई फासिक बैठा रहे शायर आजम बनकर, कोई अनाउंसर दरकट्टा बैठा रहे, उस स्टेज की सदारत की जिम्मेदारी काजी उत्तर दिनाजपुर कैसे संभाल सकते हैं? है ना, इनको खबर भी नहीं है। इसलिए कभी भी जलसा करें आप तो सबसे पहले इलाकाई मुखलिस उलमा से, मुखलिस उलमा से, सिर्फ उलमा से नहीं, मुखलिस उलमा से आप राब्ता करें जो बेलौज खिदमत का जज्बा अपने अंदर रखते हो। उनसे राब्ता करें, उनके सामने फहरिस्त दें। उस फहरिस्त के मुताबिक जिन उलमा को बुलाना आपके लिए उचित और मुनासिब समझेंगे उन्हीं को आप बुलाएं। किसी भी बद मजहब को, बदअकीदा को, बेनमाजी को जलसों का हिस्सा कतअन न बनाएं और एक साफ और शफाफ माहौल में जलसा करें। अपने जलसे को भीड़ भाड़ मेला ठेला से बचाएं। हो सके तो खवातीन के लिए को न बुलाएं। अगर बुलाना इनके लिए ज़रूरत महसूस करें आप तो पर्दे का माकूल इंतज़ाम करें। ये सब बड़ी बड़ी बातें थी, वरना अभी तहरीरी तौर पे इंशाल्लाह कल ही मैं इंटरनेट पे डालूंगा जो फैसले लिए गए थे। तो मुझे उम्मीद होगी कि हुजूर सदर साहब क़िबला की मौजूदगी में तहरीक उलमा सीमांचल का जो वजूद हुआ और उसके बैनर तले जो कवानीन बने, जो ज़ाब्ते बने जलसे के लिए, उन ज़ाब्तों पर, उन उसूल पर आप और हम सब अमल करेंगे ताकि हमारे जलसों से मुस्बत नताइज हम ले सकें और बाअसर जलसा हो सके। वरना पैसा खर्चा करता है, कौन मना करने वाला आपको? हमारा क्या है साहब, हुजूर यहाँ से चले गए थे। अल्लाह, मैंने सिर्फ गुजारिश की थी हुजूर एक मीटिंग है आप तशरीफ लाए, जेब खास के खर्चे से, ये दिन की खिदमत है। आप लोग बोलते हैं कि मौलवी पैसे के लिए भागता है, मैंने किसी को पैसे नहीं दिए थे, मेरे पास था ही नहीं, और एक आदमी इतने लोगों को पैसे कैसे देगा? अपने पैसे से सब लोग गए थे, ये दीन का काम था। और हजरत ने वक्त दिया और फैसले हुए, उन फैसलों पर अमल करना ये आपकी हमारी सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करूंगा कि हम कभी भी जलसा करें अच्छे लोगों को बुलाएं और 1.5 दर्जन 2-2 दर्जन जो हम लोग बुला लेते हैं और पूरी रात किसी को तकरीर करने का मौका नहीं मिलता, हो हा हल्ला चिल्ला, इन सब से पाक करके मौजू के तहत जलसा हो, उसी टॉपिक पे, उसी टारगेट के तहत आखिर तक आप और हम बैठे रहें ताकि उसका रिजल्ट भी आप तलाश करें। सुबह होकर खो जाएं। कमेटी वाले आमतौर पे करते क्या है, 5वां जिल्द कहाँ है, 3रा जिल्द कहाँ है, 4थी जिल्द कहाँ है, 2 नंबर जिल्द कहाँ है, वो खो गया, उसको बुलाओ, सिक्योरिटी कहाँ है, सदर कहाँ है, किस लिए? हिसाब के लिए। लेकिन ये हिसाब नहीं करता कि हमने तामीरी और इस्लाही